दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने के लिए आपको क्या चाहिए? एक गैराज, एक आइडिया और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, सिर्फ इन्हीं की मदद से जेफरी प्रेस्टन बेजोस बन गए दुनिया के सबसे अमीर आदमी। क्या हुआ, नहीं पहचाना? चलिए आपके लिए थोड़ा आसान कर देते हैं। अमेज़न का नाम तो आपने सुना ही होगा भैया। हम बात कर रहे हैं अमेज़न के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस की। दोस्तों, आज की डेट में जेफ इतने अमीर हैं कि 20 साल दुनिया के सबसे अमीर शख्स रहे बिल गेट्स और एलन मस्क भी उनके आगे पानी भरते नजर आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में $24 मिलियन का मेंशन, $5 मिलियन की लैम्बोर्गिनी वेनेनो, $41 मिलियन का डिसॉल्व्ड फैल्कन 900 EX प्राइवेट प्लेन। ये सब तो जेफ के एम्पायर का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, मगर आज हम आपको उनकी लग्जरी लाइफ की कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह से निकलेगा ओह माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लैंड पर। 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में पैदा हुए जेफ बेजोस को बचपन से ही साइंस में दिलचस्पी थी, जिसके चलते 1986 में जेफ ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में ग्रेजुएशन किया। अपनी ग्रेजुएशन स्पीच में उन्होंने बताया कि उनका सपना है इंसान स्पेस में घर बनाए और कॉलोनी बसाए। अब भैया अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए आगे चलकर उन्होंने एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर और सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट सर्विसेज कंपनी ब्लू ऑरिजिन से शुरू किया। भले ही आज जेफ की लग्जरी जिंदगी हर आम आदमी के लिए एक फ्यूचर ड्रीम की तरह है, मगर उनकी शुरुआत इतनी भी आसान नहीं रही। आपको बता दें कि अपने स्कूल टाइम में जेफ मैकडॉनल्ड्स में काम किया करते थे। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने इंटेल जैसे ब्रांड के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, पर जेफ ने अपने फुल टाइम करियर की शुरुआत एक स्टार्टअप के साथ की, जहां उन्हें इंटरनेशनल ट्रेड के लिए नेटवर्क बिल्डिंग का काम दिया गया। फिर कुछ समय के लिए बैंकिंग सेक्टर में प्रोडक्ट मैनेजर का काम करने के बाद साल 1990 में उन्होंने DE Shaw & कंपनी ज्वाइन की, जहां में 30 साल के जेफ बेजोस को कंपनी का 4th सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। सब कुछ सही था, मगर जेफ का मन इतने से कहां मानने वाला था। कुछ सालों तक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने के बाद साल 1994 का वो खास वक्त भी आ गया जो किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। 5 जुलाई 1994 का वो दिन था जब जेफ ने अपने गैराज में अमेज़न की शुरुआत की थी। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि अमेज़न सबसे पहले एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ था, पर वक्त के साथ साथ ये इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता है। और ये अमेज़न की मेहरबानी है जिसकी वजह से जेफ आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। अब जरा सोचिए कि जिस इंसान के पास इतना पैसा हो, वो आखिर अपनी उस बेशुमार दौलत को रखता कहाँ होगा? दोस्तों, बैंक में इतना पैसा रखना आसान नहीं है, इसीलिए जेफ अपना ज्यादातर पैसा अमेज़न के शेयर्स के रूप में रखते हैं, और जैसे ही शेयर का प्राइस ऊपर होता है तो उनकी नेटवर्थ भी ऊपर हो जाती है। चलिए, ये तो बात हुई उनके इन्वेस्टमेंट की, मगर क्या आप ये जानना चाहेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स अपने पैसे खर्च कहाँ करता होगा और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होगी? तो चलिए, देर किस बात की, शुरू करते हैं उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल का आलीशान सफर। सबसे पहली बात जेफ के जन्नत जैसे घरों की, वॉशिंगटन DC। दोस्तों, आज के टाइम पर जेफ वॉशिंगटन DC के सबसे महंगे घर के मालिक हैं। साल 2016 में जेफ ने वॉशिंगटन में 27,000 स्क्वायर फुट का घर खरीदा था, जिसकी कीमत करीब 171 करोड़ रुपए थी। ये घर इतना खास इसलिए भी है क्योंकि 1912 में बना ये घर पहले टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था। बता दें कि जेफ के आलीशान घर में 25 बाथरूम, 11 बेडरूम, 5 लिविंग रूम, 2 किचन, 2 लाइब्रेरी, 2 जिम, 2 लिफ्ट और एक शानदार बॉल रूम है। यहाँ इनके पड़ोसी हैं इवांका ट्रम्प और ओबामा जैसी हस्तियां। कहा जा रहा है कि जेफ अब अपने इस मेंशन को रेनोवेट करवाने वाले, जिस पर लगभग $12 मिलियन खर्च कर सकते हैं। मेडीना इन वॉशिंगटन। वॉशिंगटन के मेडीना में जेफ के 2 घर हैं, जिनकी कीमत लगभग 74 करोड़ रुपए है, और सिर्फ इसके रेनोवेशन में लगभग 3 गुना ज्यादा डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। बता दें कि आखिरी बार जब साल 2010 में जेफ ने घर का रेनोवेशन कराया था तो उसमें $28 मिलियन खर्च कर दिए थे। चलिए, अब आपको एक और खास जानकारी देते हैं। मेडीना में जेफ के पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स हैं। बेवर्ली हिल्स इन कैलिफोर्निया। अगर जेफ के इस घर ने आपको हैरान कर दिया है, तो अब आपको दिखाते हैं कि कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में मौजूद जेफ का दूसरा घर, जिसकी कीमत है $24 मिलियन, यानी कि लगभग 178 करोड़ रुपए। जेफ का ये घर भी किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं है। इसके अंदर 7 बेडरूम, 7 बाथरूम्स, एक स्विमिंग पूल, एक टेनिस कोर्ट, 6 कार गैराज, एक फाउंटेन, एक फॉर्मल गार्डन, एक गेस्ट हाउस और एक कटिंग एज मीडिया रूम है। लेकिन ये सब भी बेजोस को कम ही लग रहा था, तो उन्होंने पास में मौजूद 4 बेडरूम वाला एक घर भी लगभग 96 करोड़ रुपए में खरीद लिया।
ये तो जेफ के कुछ ही घर हैं। इसके अलावा सिएटल, टेक्सास जैसे शहरों में भी उनके कई घर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल में जेफ ने न्यूयॉर्क सिटी में 3 फ्लैट्स में करीब $80 मिलियन खर्च किए हैं और न्यूयॉर्क में ये अपार्टमेंट 10,000 स्क्वायर फुट के हैं। अगर टोटल रियल एस्टेट की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जेफ ने लगभग $10 बिलियन यानी कि 74,670 करोड़ भारतीय रुपए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि उनकी पूरी दौलत का महज 7.7% ही है। इसी के साथ अब वो यूएस के टॉप 100 जमींदारों की लिस्ट में भी शुमार हो गए भैया। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस पैंडेमिक की वजह से लगभग दुनिया के सारे देश मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, पर जेफ वो इंसान है जिसकी इकोनॉमी इस पैंडेमिक में भी रॉकेट की तरह बूस्ट हुई है। जी हाँ, कोविड पैंडेमिक जेफ के लिए अलविदा नहीं बल्कि अवसर साबित हुआ। अगस्त 2020 में जेफ की नेटवर्थ लगभग $115 बिलियन से बढ़कर $204 बिलियन हो गई। अगर इसे हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये आम आदमी के हिसाब में भी नहीं आ पाएगा। इसमें कितने जीरो लगेंगे? हाँ, चलिए आपको बता ही देते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। 1 5 2 3 8 3 1 1 3 3 0 0 0 0.00 इंडियन रुपी। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाई और उसी माइक्रोसॉफ्ट पर काम करके जेफ बेजोस ने उसे पीछे छोड़ दिया। जहां लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया था, वहां लोगों ने दिल खोलकर अमेज़न पर शॉपिंग की। अब इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि लॉकडाउन ने उसे दुनिया का सबसे पहला 200 बिलियन नेटवर्थ वाला शख्स बना दिया। हमारा ये भी जा रहा है कि 2026 तक जेफ दुनिया के पहले ट्रिलियनियर भी बन सकते हैं। आज के दौर में अमेज़न को हर कोई जानता है और वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। पर उसके सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस काफी रहस्यमय इंसान है और उनकी कंपनी के बारे में इंटरनेट पर सब कुछ है, पर आज भी लोग ये साफ तौर पर नहीं जानते कि जेफ अपनी $बिलियन की संपत्ति कहाँ और कैसे उड़ाते हैं। चलिए जेफ के महंगे खर्चों की एक छोटी सी झलक हम आपको दिखाते हैं, पर उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आपके पास इतने पैसे हो तो आप क्या खरीदना चाहोगे। ब्लू ओरिजिन। एलन मस्क के स्पेसएक्स और रिचर्ड ब्रांसन के वर्जिन गैलेक्टिक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया, जेफ स्पेस में घर बनाना चाहते थे। ऐसे में अपने सपने को पूरा करने के लिए जेफ ने एक कंपनी शुरू करी हुई है जिसका नाम उन्होंने ब्लू ओरिजिन रखा। असल में जेफ को स्पेस में तब से दिलचस्पी है जब से वो सिर्फ 5 साल के थे और उन्होंने अपोलो का मून मिशन देखा। जेफ के इस ब्लू ओरिजिन का मकसद भी एलन मस्क के स्पेसएक्स की तरह ही है और किस तरह स्पेस टूरिज्म आम इंसान के लिए आसान बनाया जाए। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लू ओरिजिन अगले साल स्पेस की टेस्ट फ्लाइट की टिकट बेचने का भी प्लान कर रही है, जिसका मिनिमम प्राइस $2,000 हो सकता है। सोचिए, इतने कम पैसों में आप स्पेस का चक्कर मार कर आ सकते हो। वैसे आपको क्या लगता है, एलन मस्क या जेफ बेजोस कौन होगा जो इंसान को सबसे पहले अंतरिक्ष का टूर कराएगा? हमें कमेंट करके बताइए आपकी राय में कौन है वो। इतनी बड़ी एरोस्पेस कंपनी के अलावा जेफ ने अपने पर्सनल यूज के लिए भी कई ऐसी चीजें खरीदी हैं जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं भैया। इस एलीट लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है 2015 गल्फ स्ट्रीम G650ER प्राइवेट जेट का, जिसकी कीमत करीब 485 करोड़ रुपए है। इस प्लेन का इंटीरियर इतना आलीशान है कि देखने वाले आंखें नहीं हटा पाते हैं। इसके अंदर मीटिंग रूम से लेकर डाइनिंग टेबल तक सब फैसिलिटीज मौजूद हैं। रॉकेट और प्लेन के अलावा जेफ ने एक घड़ी पर भी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब आप कहेंगे घड़ी पर इतना खर्चा कौन करता है, तो आपको बता दें कि कोई ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, बल्कि उनका दावा है कि ये क्लॉक आने वाले 10,000 सालों तक का टाइम ट्रैक करेगी। ये अनोखी घड़ी तकरीबन 500 फीट की होगी और जिसमें हर समय अलग धुन बजेगी। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें बजने वाली धुन 10,000 साल तक रिपीट नहीं होगी। और सबसे खास बात तो ये है कि इसे एक ऐसे माउंटेन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है जिसके मालिक भी खुद बेजोस ही हैं। इसके लिए जेफ ने 314 करोड़ रुपए खर्च किए भैया। तो दोस्तों, अब तक आपने जो देखा था वो कंपनी और शौक दोनों का मिक्स इन्वेस्टमेंट था, पर अब हम आपको दिखाते हैं जेफ के लिए वाकई में शौक बड़ी चीज है भैया। अगर हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि जेफ रोलेक्स या टेक की वॉच पहनते होंगे, पर ऐसा नहीं है। जेफ यूलिस नैडिन कंपनी घड़ी पहनते हैं जिसकी कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। गल्फ स्ट्रीम के साथ ही जेफ के पास एक और प्राइवेट प्लेन है जिसका नाम है डसॉल्ट फैल्कन 900EX, जिसकी कीमत है 305 करोड़। वैसे जिस शख्स के पास बेशुमार दौलत हो, रॉकेट से लेकर प्लेन तक का शौकीन हो, तो सोचिए उसके पास गाड़ियां कौन कौन सी होंगी। चलिए हम आपको बताते हैं। जेफ की सबसे महंगी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी वेनेनो, जिसकी कीमत है 37 करोड़ रुपए लगभग। आपको बता दें कि वेनेनो एक लिमिटेड स्पोर्ट्स कार है और पूरी दुनिया में सिर्फ 13 लैम्बोर्गिनी वेनेनो ही मौजूद है। जेफ की अगली गाड़ी का नाम है
कोनिग्सेक CCXR ट्रिवेटा, जिसकी कीमत है 35 करोड़ भारतीय रुपए। यहाँ भी जेफ ने दिखा दिया कि कॉमन चीजों के साथ वो सेटल नहीं कर सकते। उन्होंने तो अपने लिए सब कुछ यूनिक चाहिए भैया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कोनिग्सेक CCXR ट्रिवेटा मौजूद हैं, जिनमें से एक जेफ बेजोस के पास है। और ये तो कुछ भी नहीं है, हम अब जेफ की जो गाड़ी दिखाने जा रहे हैं वो किसी अजूबे से कम नहीं है। W मोटर्स की इस कार का नाम है लाइकन हाइपर स्पोर्ट। 30 करोड़ की ये गाड़ी दुनिया की चुनिंदा गाड़ियों में से एक है। इसका एक अजूबा तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस में देख ही चुके हैं। इसके अलावा इसकी हेडलाइट में 440 हीरे जड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल को काबू में रखिए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब तक आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि जेफ को कार्स का कितना शौक है, और उनकी इस अगली कार के बिना तो वो अधूरे लगेंगे ही। दुनिया में सिर्फ 2 बुगाती वायरॉन मैंसूरी हैं, और उनमें से एक के मालिक हैं जेफ बेजोस। इस गाड़ी के लिए जेफ ने 25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं जेफ की सबसे सस्ती कार, फरारी पिनिनफेरिना सर्जियो। जी हाँ, जेफ की सबसे सस्ती गाड़ी है फरारी, जिसकी कीमत है बस 22 करोड़ रुपए। हालांकि वो बात अलग ही, ये कार सिर्फ उनके लिए सस्ती है, हमारे लिए नहीं। बता दें कि भैया फरारी की भी एक लिमिटेड एडिशन कार है ये तो सब थे उनके शौक, और अब नजर डालते हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर। दोस्तों, आपको क्या लगता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी सिर्फ एक या 2 जगह इन्वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। जेफ ने कई बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। जेफ ने गूगल में 22,000 करोड़ का, ट्विटर में 370 करोड़ का, एयरबीएनबी में 832 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इसके अलावा और भी कई छोटी छोटी कंपनीज में जेफ ने अच्छी खासी रकम इन्वेस्ट की हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, जेफ ने 2013 में अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट 1860 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। अब जहाँ इतना पैसा है वहाँ खतरा भी तो साथ ही चलता है। और फिर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की सिक्योरिटी कोई मामूली बात तो है नहीं। ऐसे में हर वक्त जेफ और उनकी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए स्पेशली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स अलर्ट रहते हैं। बता दें कि जेफ अपनी सिक्योरिटी पर लगभग 12.5 करोड़ सालाना खर्च करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बाद आप जेफ के फैन हो जाएंगे। दोस्तों, हम हमेशा से सुनते थे कि अमीर लोग अय्याश होते हैं और अपनी अय्याशियों पर जमकर पैसा उड़ाते हैं, पर जेफ एक ऐसे शख्स हैं जो जरूरतमंद लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते। साल 2018 में जेफ ने बेघर लोगों की मदद के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके अलावा जेफ कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी अक्सर डोनेट करते रहते हैं। साथ ही जेफ करीब 244 करोड़ अनाथ बच्चों की मदद के लिए भी डोनेट कर चुके हैं। दोस्तों, ये तो सिर्फ जेफ की लग्जरी लाइफस्टाइल का वो हिस्सा था जो हम और आप देख पा रहे हैं। इतनी सारी दौलत के दम पर तो कोई इंसान और भी बहुत कुछ कर सकता है। वैसे हम तो आपसे बस यही कहेंगे कि सपने देखते रहिए, क्योंकि देखने वालों के ही सपने साकार होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और द फैक्टलैंड की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, लौटेंगे जल्द नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।